अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका अस्हाबिका अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम दोस्तों, भाइयों और बहनों, मेरा नाम आरिफ आलम शेख है और आज हम अमाल का दारोमदार नीयत पर है, इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये बता दूं, जब अल्लाह के नबी मेराज का सफ़र करके आए, जहाँ पर अल्लाह का दीदार करके आए, मेराज के सफ़र पे आने के बाद कुछ दिनों के बाद अल्लाह के नबी से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मेराज के सफ़र में आप गए थे, अल्लाह से कई सारी आपकी बातें हुई थी, उनमें से एक राज की बात बताएं। ये वो हदीस नहीं है जो अम्मा आयशा ने अल्लाह के नबी से पूछा था, ये दूसरी हदीस है जिसमें अम्मा आयशा का जिक्र नहीं है, किसी दूसरे सहाबी का जिक्र है। तो उसके बरक्स अल्लाह के नबी ने जवाब दिया कि हाँ, बहुत सारी राज़ों की बात हुई, उनमें से एक बात ये हुई कि अमाल का दारोमदार नीयत पर है। यानी जब भी इससे पहले की जो कौम थी, बनी इसराइल की जो कौम थी, जब वो गुनाह करने का इरादा करती थी और जब वो गुनाह करती थी या किसी के खिलाफ़ गुनाह करने का इरादा करती थी और वो उसको अंजाम देती थी, तो फरिश्ते दोनों लिखते थे, एक नीयत का भी और एक उस पर अंजाम देने का भी। मगर अल्लाह के नबी ने हंस के कहा कि मेरी उम्मत को अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं रखा है। मेरी उम्मत को अल्लाह ताला ने गुंजाइश दी है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब भी तेरी उम्मत नीयत करेगी गुनाह का और उसको अंजाम देगी, तो नीयत का आज़ाब नहीं लिखा जाएगा, नीयत का गुनाह नहीं लिखा जाएगा। जो गुनाह उसने की है उसके बारे में फ़रिश्तों को हुक्म दिया है कि वो लिखा जाएगा और कल क़यामत में उसका हिसाब किताब होगा। और एक फैसिलिटी दी कि अगर बंदा नीयत कर ले और वो गुनाह कर ले और कुछ देर बाद उसकी तौबा कर ले और तौबा करके अल्लाह से माफ़ी मांगे कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा, तो अल्लाह ताला नीयत का तो गुनाह का हिसाब किताब लिखते ही नहीं है, जो गुनाह उसने किया है उसको भी मिटा देते हैं। मगर शर्त ये रखिए, जिस पे गुनाह हुआ है उससे सुलह कर ले या उससे माफ़ी मांग ले। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सारा दारोमदार नीयत पर है। यानी अमाल का दारोमदार किस पर है? नीयत पे है। जैसे कोई शख्स शराब बेचने का कारोबार करता है और ये चीज़ जानता है कि शराब पीने से इंसान को नशा होता है, उसका दिमाग जहन स्लो काम करता है, घर जाकर और लोगों से जब भी वो मिलता है आड़ी टेढ़ी हरकतें करता है, और ये शराब की आदत ऐसी है कि कई दिनों तक, कई सालों तक लोगों से छूटती नहीं है और अंदर ही अंदर इंसान के फेफड़े, लीवर, दिल, गुर्दे सब ख़राब होने लग जाते हैं। इससे इंशाल्लाह मौत भी वाक़ई हो जाती है। मौत तो बरहक है बराबर, मगर उसको ये पता होने के बावजूद भी वो शराब बेचता है, ऐसे कोई सिगरेट बेचता है। ये इसकी नीयत क्या थी कि शराब बेच के पैसे कमाना, सिगरेट बेच के पैसे कमाना, जिससे उस शख्स की क्या हो गई? मौत हो गई। और ऐसे कई लोग, एक शराबी को देख के कई लोग उसको देख के दूसरे लोग भी शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और उसके आदी बन जाते हैं। बंदे की नीयत क्या थी? पैसा कमाना। और क्या तरीका इस्तेमाल किया उसने? गुनाह का। तो इसमें एक चांस उसका है कि नीयत का तो हिसाब किताब अल्लाह ताला नहीं लेंगे, मगर जो उसने हराम काम किया, जिसको अल्लाह के नबी ने मना किया, जायज़ नहीं करार दिया, और वो काम उसने किया जिससे लोगों की ज़िंदगानी बर्बाद हुई, उसका हिसाब किताब उससे क़यामत में तो होगा ही। मगर बंदा नीयत अच्छी करता है और वो काम को अंजाम नहीं देता। जैसे अक्सर हमारे देश में, हमारे इलाके में कई बूढ़े लोग रोड क्रॉस करते हैं। हम अक्सर देखेंगे कि कोई ना कोई उनकी मदद करके रोड क्रॉस कर देता है। एक दफ़ा का वाक़या है कि अगर एक बूढ़ा इंसान रोड के इस पार खड़ा था और मैंने नहीं इरादा किया कि मैं उसको जाके रोड क्रॉस कर लूँ, मैंने नहीं किया, मगर मैंने इरादा किया, किसी दूसरे ने आके उनको रोड क्रॉस कर लिया। इन दोनों का तालमेल हो गया, दोनों ने एक दूसरे से बात की, उस शख्स को जिसने रोड क्रॉस किया उसने उसको थैंक्स बोला। यहाँ पर कैसा है, जो फरिश्ते हिसाब किताब लिखेंगे रोड क्रॉस करने का उसको अज़ाब
उसको सवाब तो मिलेगा, मगर जो उसने नीयत की ना उसका भी उसको सवाब मिलेगा, बराबर है। और मैंने जो नीयत की थी रोड क्रॉस करने की, मुझे भी उस पर एक नेकी मिलेगी। हालांकि रोड क्रॉस मैंने नहीं करवाया, उसकी नेकी मुझे नहीं मिलेगी, उस बंदे को मिली जिसने वो रोड क्रॉस करवाया। समझ में? अल्लाह बड़ा गनी है, नेक नियत करने वालों को भी क्या दे रहा है? नेकी लिख रहा है। अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह की नबी की हदीस का मफहूम है कि अमाल का दारो मदार किस पर है? नीयत पर है। तो मेरे भाइयों और बहनों, अगर हम अच्छी नीयत करते हैं, अभी भी आज से हम ये नीयत कर दें कि इतने साल गुजर गए हमने नमाज नहीं पढ़ी, रोज़े नहीं रखे, अभी रोज़ा इंशाल्लाह अगले महीने से है, हमें रोज़े की भी नीयत करनी चाहिए। हम इरादा कर दें कि हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे, मौका नहीं मिल रहा है, हम फजर में उठ नहीं पा रहे, ज़ोहर की पढ़ने से इरादा करेंगे, असर का इरादा करेंगे। ऐसा धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे, पहले 2 वक्त की, 3 वक्त की, 1 वक्त की, 2 वक्त की, 3 वक्त की, फिर इंशाल्लाह 5 वक्त के हम पाबंद हो जाएंगे। तो हमारी नीयत देख कर अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमारे पुराने जो नमाजें हमारी छूट गई है इंशाल्लाह उसमें हमको माफ़ी कर ले। अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा कर ले, या अल्लाह जितनी भी मैंने नमाजें छोड़ी है इंशाल्लाह दोबारा मैं नमाजें नहीं छोड़ूंगा, तो अल्लाह बड़ा करीम है, रऊफ़ुर रहीम है। वो तो फ़िरौन को माफ़ करने चला था, तो हम तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत में से, वो हमें बेशक इंशाल्लाह माफ़ कर देगा। बस बंदा नीयत कर ले और उस पर अमल करे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा। मगर ज़रूरी है बंदे के लिए क्या करना? नीयत। वरना बस यूं ही बोल दिया, नहीं यार, कई लोग मिलते हैं कि भाई कल से मैं नमाज़ शुरू करूँगा, मगर पढ़ते नहीं है। हम उनको तबलीग करते हैं, दावत देते हैं, फिर भी वो क्या करते हैं? मस्जिदों में नहीं आते, हमको देख के भाग जाते। बंदे को क्या चाहिए कि अगर अल्लाह को राज़ी करना है और गुनाहों की तलाफ़ी करनी है, नीयत करे। अगर वो नीयत नहीं करता तो एक अल्लाह की गवाही और तौहीद की गवाही कैसे देगा? सबसे ज़रूरी क्या है? बंदे को नीयत करना है। तो क्या बोलते हैं सब लोग? नीयत करते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।